अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? मैं हूं अनम इमरान और आज आप लोगों से मेरी मुलाकात हो रही है काफ़ी टाइम बाद। समझे कि जब से मैंने व्लॉग बनाना शुरू किया है, ये बहुत ज़्यादा लॉन्ग टाइम हो गया है कि मैं व्लॉग नहीं बनाया है। और इसकी बहुत सारी वजूहत हैं कि मैंने व्लॉग क्यों नहीं बनाया, मैं आगे चल के आप लोगों को बताऊंगी। फ़िलहाल के मंडे की मॉर्निंग है और ईद का 5वां दिन। ईद तो कहते हैं, बकरा ईद तो पूरे महीने की होती है। ईद हो या बकरा ईद तो पूरे महीने की होती है, क्योंकि बकरा ईद तो ख़ास तौर पे क्योंकि दावतें शावतें चल रही होती हैं। और संडे को भी हमारी दावत ही थी और मंडे को उठना कोई इतना मुश्किल हो गया था ना, क्योंकि 5-6 दिन छुट्टियों के बाद और आज फिर 7 को मदरसे जाना था। और बच्चों की तो चलो समर वेकेशन है, बरीरा और वानिया की तो स्कूल का ऑफ है। 7 के लिए तो उठना ही पड़ता है हर हाल में। तो 7 के कपड़े वगैरह प्रेस कर रही थी मैं, और बस कपड़े वगैरह प्रेस करके नाश्ता वगैरह निकालूंगी उसका मैं। और व्लॉग ना बनाने का सबसे बड़ी वजह तो ये थी कि बहुत ज़्यादा बिज़ी थी सिलाइयों में और घर के कामों में। और दूसरी सबसे बड़ी वजह ये थी कि तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। तबीयत ख़राब के अंदर ये था कि आवाज़ बहुत बैठी हुई थी, पहले आवाज़ बैठी हुई थी। तो बताएं, आवाज़ के बगैर तो व्लॉग बनाना कितना मुश्किल काम है, क्योंकि वॉइस ओवर ही सही से नहीं होगी। तो वीडियो मैंने काफ़ी सारी बनाई हुई थी, लेकिन मैं वो वीडियो अपलोड ही नहीं कर सकी क्योंकि वॉइस ओवर ही नहीं हुआ था। और सेकंड ये कि फिर जब आवाज़ मेरी सही हुई, मेरी गला ख़राब, इतना गले के बाद गला सही हुआ तो मेरे मुंह में छाले निकल आए, पता नहीं क्यों। गर्मी इतनी है, इस कदर गर्मी है कि मैं बहुत ज़्यादा परेशान हुई हूँ। कभी स्किन इन्फेक्शन हो जाता है तो कभी मुंह में छाले हो जाते हैं। तो कभी गर्मी की वजह से गला ख़राब, कभी ठंडा पानी आधी 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 रातों को उठो ठंडा पानी पियो फिर सो जाओ तो उसकी वजह से गला ख़राब। और रात में भी जागना, सिलाइयाँ करना, तो काफ़ी ज़्यादा मसरूफ़ियात की वजह से तबीयत भी सही नहीं चल रही थी और घर के काम अपनी जगह चल रहे थे। तो बस यही छोटी-छोटी बहुत सारी वजूहात थी जिसकी वजह से व्लॉग अपलोड ही नहीं कर सकी। आज 13वां दिन है और बड़ी टेंशन हो रही थी मुझे कि ना मैं व्लॉग नहीं लगा रही हूँ। आप लोगों को हो नहीं हो, मुझे तो हो रही थी, क्योंकि एक मेरी रूटीन में शामिल हो गया है व्लॉग लगाना और वीडियो बनाना। रूटीन में शामिल हो गया है कि मुझे ऐसा लगता है कि एक साइड पर मेरा काम चल रहा है। फ़िलहाल मैंने नाश्ता वगैरह कर लिया था, 7 को मदरसे भेज दिया था और सेकंड ये मैं फिर सो गई थी। सोकर मैं उठी हूँ 1 बजे करीब, और 1 बजे उठी थी सोकर। तो फिर उसके बाद जो है ना, मैं ये हो रहा है दोपहर का नाश्ता। अच्छा, दोपहर में उठकर खाना वाना तो खाया ही नहीं जाता था, जबकि खाना रखा हुआ था एक दिन पहले जब हम दावत में गए थे। तो पुलाव वगैरह, गोला कबाब वगैरह रखे हुए थे, लेकिन नहीं, खाना बिल्कुल भी नहीं खाया जाता। सोकर उठने के बाद नाश्ता ही किया जाता है। अच्छा, मेन नाश्ता जो है हमारा ये है, जो बरीरा ब्रिशवानिया और मैं करेंगे। 7 तो सुबह चला गया था और इमरान भी इत्तफ़ाक़न चले गए थे क्योंकि उनके लिए कुछ था ही नहीं। और जब मैं उठी तो चाय बनाई, मैंने दूध पकाया। फिर उसके बाद मैंने सोचा ये आटा रखा हुआ है मैदा, तो मैं इसकी पूरियाँ बना लेती हूँ, क्योंकि आज ईद के बाद फर्स्ट डे था तो ना ब्रेड थी और ना पापे थे, कुछ भी नहीं था। सिर्फ एक बन पड़ा हुआ था जो सुबह 7 को नाश्ते में दे दिया था मैंने। फिर मैंने दोपहर में समझ में नहीं आता, मैं पहले सोची थी पराठे बना लूँ, लेकिन पराठे खाए ही नहीं जाते। और बरीरा और अब्रिश वानिया तो बिल्कुल भी नहीं खाती। मैंने चलो पूरियाँ तो ये लोग चाय से खा लेंगे, और पूरियाँ चाय से इतनी मज़े की लगती है ना, गरम गरम पूरियाँ हों और चाय के साथ बड़े मज़े की लगती हैं। तो वानिया बड़े शौक़ से खा लेती है, बच्चे और इमरान हम सब शौक़ से खा लेते हैं। अच्छा, साद और इमरान होते तो शायद मैं कोई सालन वालन गरम भी कर लेती, लेकिन दोनों ही नहीं थे तो फिर हम लोगों ने सिर्फ चाय से पूरियाँ खाई। तो आप लोग बताएं, आप लोगों को क्या हो रहा है आजकल? दावतें शावतें चल रही होंगी, बकरा ईद कैसी गुजरी? मेरी बकरा ईद तो बहुत ज़्यादा बिजी गुजरी, सिलाइयों में ही गुजरी। यहाँ तक कि पूरी पूरी रात, पहली ईद दूसरी ईद में सिलाइयाँ ही करती रही, क्योंकि एक तो सारा दिन लाइटों ने इतना परेशान करके रखा हुआ था, तो रात में ही मेरी सिलाई की रूटीन थी। तो इस वजह से मैं काफ़ी बहुत ज़्यादा बिज़ी चल रही थी। अच्छा, यही होता है कि एक काम मतलब हाउसवाइफ़ जो होती है ना, उसकी रूटीन कुछ इस टाइप की होती है कि घर के काम से हटकर जब वो अपने लिए कुछ करती है, एक्स्ट्रा कुछ काम करती है, जैसे कि सिलाई मैं करती हूँ तो सिलाई ही कर सकती हूँ। फिर इसके अलावा और कुछ एक्स्ट्रा करना बहुत मुश्किल हो जाता है, जैसे कि व्लॉग बनाना, इसके लिए एडिटिंग करना, काफ़ी सारे काम व्लॉग के लिए करना पड़ते हैं। जो कि व्लॉग बनाते होंगे, वीडियो बनाते होंगे, वही जानते हैं कि ये भी कोई काम आसान नहीं होता।
फ़िलहाल सफाइयाँ-वफ़ाइयाँ चल रही थी। अच्छा जो काम वाली आंटी है ना, वो चाँद रात वाले दिन आई थी और फिर पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी ईद नहीं आई थी। बड़ी मुश्किल से मैंने सफाई करी है क्योंकि मुझसे सफाई तो होती ही नहीं है। डस्टिंग वग़ैरह तो मैं अच्छे तरीके से कर लेती हूँ, लेकिन झाड़ू-पोछा लगाना बड़ा मुश्किल काम लगता है क्योंकि एक तो आदत छूट गई है, दूसरा ये कि बहुत साँस फूल जाती है, बहुत पसीने-पसीने हो जाती हूँ। वैसे ही इतनी गर्मी में रहती हूँ मैं और कपड़ों का इतना अंबार लग गया था और सबसे बड़ी बैड न्यूज़ ये कि चाँद रात पे मेरे को लगानी थी मशीन, थोड़े बहुत कपड़े धोने थे। फिर हुआ ये कि मशीन ख़राब हो गई। मैंने इमरान को उसी दिन ही बोला कि मैं फ़ौरन से मशीन वाले को लेकर आओ और दिखाओ ताकि मैं मशीन लगाऊँ क्योंकि कपड़े बहुत ज़्यादा हो जाएँगे, फिर मुझसे मेरे लिए बहुत मसला हो जन जाएगा। इमरान मशीन वाले को बुला के भी लेकर आए तो उसने बोला आपकी मोटर जल गई है, मोटर जल गई है। तो बस मुझे इतना गुस्सा आया, मैंने कर दिए कपड़े साइड में और फिर मैंने ना मशीन साइड में रख दी। मैंने बोला अब ईद ईद के बाद ही देखेंगे क्योंकि चाँद रात पे करवाना बहुत ही कोई मुश्किल था और मशीन वाला ज़्यादा लिफ्ट भी नहीं करा रहा था हमें। वो कह रहा था कि ईद के बाद ही दिखाइएगा। फ़िलहाल मैंने कपड़े समेट के रख दिए थे और अब मैं आगे आपको बताऊँगी क्या करा मैंने। और ये मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ अपना किचन का मंज़र जो कि नया चूल्हा लिया मैंने। ईद से पहले ही मैं नया चूल्हा लेकर आई और थोड़ी-सी मैंने किचन की सेटिंग चेंज करी थी। ओवन मैं इस साइड पर लेकर आ गई थी। नया नलका भी लगवाया था। नलका पता नहीं क्यों लीक करने लग गया था अचानक से और बहुत ज़्यादा ही लीक करने लग गया था। फिर मैंने ये नया नलका लगवाया। अच्छा ये जो क्या कहलाता है ये नलका लेकर आई मैं और फिर उसके बाद इमरान ने ही लगा दिया था। फिर ये जगह मैंने खाली कर ली थी। इधर मैंने ये प्लास्टिक के ये जो गिलास वगैरह रख दिए थे और यहाँ पे हॉट पॉट वगैरह और छोटी-मोटी चीज़ें रख दी थी। ये कि ये जगह मिल गई मुझे थोड़ा-सा। अच्छा कुछ दिन मैं सेटिंग देखूँगी, अगर ये मेरे हाथ पे सेट हो गई तो ठीक, वरना दोबारा से मैं सेटिंग पुरानी वाली कर दूँगी। क्योंकि मैं चाहती हूँ कि किचन के अंदर थोड़ी जगह खुली-डुली हो। अगर वो सही रहा तो फिर उसके बाद सही रहा तो ठीक है, वरना तो फिर सेटिंग दोबारा चेंज कर दूँगी। फ़िलहाल मैं गूँध रही थी आटा और आटा गूँधना तो यूँ ज़रूरी था कि इमरान के लिए मुझे बनाने थे रात में पराठा, क्योंकि आज मुझे लगानी थी मशीन। मैंने ऊपर अपनी देवरानी से वॉशिंग मशीन ली। मैंने बोला था 1 दिन के लिए तो मुझे वॉशिंग मशीन दे दो, ताकि कपड़े हो गए हैं बहुत सारे, क्योंकि 4-5 दिन बच्चों ने कपड़े मुसलसल सुबह दोपहर शाम बदले हैं, आना-जाना भी हुआ है। और फिर ये कि मैंने ना मशीन लगा लेती हूँ, जब तक मेरी मशीन सही नहीं होती है। फिर उसके बाद ये होगा कि रोज़ के कपड़े आहिस्ता-आहिस्ता मैं धोती रहूँगी, क्योंकि बहुत सारे कपड़े जब होते हैं ना, तो वो तो धुलते नहीं हैं। तो थोड़े-थोड़े कपड़े मैं धोती रहूँगी, लेकिन ये कि अभी तो बहुत सारे हैं, तो वॉशिंग मशीन में उससे लेकर सारे कपड़े आज मैं धो लूँगी। आज धोने का मेरा इरादा नहीं था, लेकिन क्या करूँ, वो बच्चों के कपड़े बहुत कम होते जा रहे थे, ख़ास तौर पे बरीरा और अबरीश के, क्योंकि वो ज़्यादा बदलती हैं कपड़े ना। फ़िलहाल मैंने बोला लाइट आएगी रात को 8 बजे तो फिर मशीन लगाऊँगी, क्योंकि उसके बाद ये होता है फिर ज़्यादा लाइट नहीं जाती, वरना सारा दिन बहुत ज़्यादा लाइट जाती है। तो वॉशिंग मशीन सारा दिन घर को बिखेर के रखती है। तो मैं आटा-वाटा गूँध लूँगी। आज खाना मुझे ख़ास बनाना नहीं था, मैंने शामी कबाब का चढ़ा दिया था। आज समझो सही मानों में मैंने बकरा ईद का कुछ बनाऊँगी। बकरा ईद का मैंने बीच में भी बनाए थे, सीख कबाब बनाए थे और दम कीमा बनाया था एक दिन। उसकी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर नहीं करी, लेकिन आगे इंशाल्लाह सही से बनाऊँगी, क्योंकि दावतें-शावतें भी चल रही थी, तो वहाँ का व्लॉग था, वो आप लोगों को इंस्टाग्राम पे मेरी सारी सब डिटेल मिल जाएगी कि मैंने पहले, दूसरे, तीसरी ईद पर क्या किया। इंस्टाग्राम का लिंक मैं आप लोगों को नीचे दे दूँगी। तो ये कि आप लोग इंस्टाग्राम पे मुझे फ़ॉलो कर लें, ताकि जो रोज़ छोटी-मोटी वीडियो हैं और अबरिश की नटखट शरारतें हैं, अबरिश और बरीरा की, तो वो आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ इंस्टाग्राम पे। इंस्टाग्राम पे आप मुझे फ़ॉलो कर लें। ईद के ड्रेसेस भी और बच्चों के भी ईद के ड्रेसेस वग़ैरह और रूटीन वग़ैरह छोटी-मोटी इंस्टाग्राम पे मैं डालती रहती हूँ रील में। तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फ़ॉलो कर लें। फ़िलहाल मैंने ना लाइट आने से पहले मैं ये कर लेती हूँ, कपड़ों का पार्टीशन कर लेती हूँ कि कौन से कपड़े कब धोने हैं। अच्छा तकरीबन 3 चक्कर लगाए तो जब जाके मैंने कपड़े धोए हैं, क्योंकि पानी गंदा ज़्यादा होने लग जाता है तो फिर मैं पानी फेंक देती हूँ। अच्छा पहले तो ये किया था मैंने, जो हल्के-हल्के कलर के कपड़े थे ना, साद के, जैसे पहली ईद पे साद ने पहना था और साद ने पहली ईद पे पहना था, तो वो दूसरी, तीसरी ईद पे भी थोड़ी-थोड़ी देर के लिए पहन लिया था, क्योंकि शाम में तो दावतों में जाना था और नमाज़ के लिए इसने कमीज़ शलवार जो पहना था, मैंने ना थोड़ी-थोड़ी देर के लिए चक्कर डाल दिया था मशीन के अंदर, फिर उसको निकाल लिया था, ताकि क्योंकि गंदे तो बच्चों के होते नहीं हैं, ज़्यादातर पसीने वगैरह के होते हैं। फ़िलहाल मेरे शामी कबाब मशीन मैंने एक तरफ लगा ली थी और फिर मेरे शामी कबाब भी मेरे रेडी हो गए थे, तो मैंने इसको वही जो मैशर से पीस लेती हूँ, मैंने इससे पीस लूँगी।
और इतने मज़े के बने थे शामी कबाब। अच्छा ये हुआ था कि इतना काम हो गया था, फिर मैंने ये करा था कि 4 तकरीबन 5-6 टिक्कियाँ बना ली थी, बाकी मैंने डब्बे के अंदर भर के ऐसे ही रख दिया था। मैंने जब ये 5-6 टिक्कियाँ ख़त्म हो जाएँगी ना, 5-6 शामी कबाब की टिक्कियाँ बना ली थी। जैसे कि और बाकी मैंने डब्बे के अंदर भर के फ्रीज़ कर दिया था, क्योंकि फ्रीज़र के अंदर थोड़ी जगह कम है, क्योंकि गोश्त वगैरह, अच्छा मेरे पास गोश्त वगैरह तो कोई इतना था नहीं, है नहीं गोश्त इतना, लेकिन ये कि फ्रीज़र के अंदर ज़रूरत से ज़्यादा सामान हो ना तो कूलिंग कम होती है, और फिर लाइटों का अलहदा मसला है। तो इसलिए मैंने शामी कबाब वगैरह, और फिर पिघलते रहते हैं, मेल्ट होते रहते हैं, और फिर उसके बाद जो है ना मैं जम जाते हैं तो उसका टेस्ट ही बर्बाद हो जाता है शामी कबाब का। तो मैंने इसलिए 4-5 बनाई टिक्कियाँ, फिर उसके बाद मैंने बाकी डब्बे के अंदर भर के उसको फ्रीज़ कर दिया, सबसे नीचे खाने में रख दिया ताकि वो जमा रहे सही से। और आज मुझे सीना था सूट भी, और ईद के बाद भी मेरी सिलाई जारी है। मैं तो कहती हूँ शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे घर बैठे बैठे सिलाई भी मिल जाती है। अल्लाह ताला ऐसे ही मेरा हाथ पकड़े रखे, और ये कि बहुत ही मुझे सहारा रहता है सिलाई से, क्योंकि ईद से पहले मैंने जितनी सिलाई करी है तो माशाल्लाह से ईद पर आराम से बैठ के मैंने अच्छा ख़र्चा करा है। ईद पर भी, इससे पहले भी, ये कि सिलाई से काफ़ी आसानी हो जाती है। तो ये मेरा बेस्ट ऑप्शन है मेरी अर्निंग का, सिलाई का काम। घर में बैठे-बैठे भी कर लेती हूँ, और अपनी टाइमिंग, अपनी रूटीन के हिसाब से भी कर लेती हूँ। थक जाती हूँ, क्योंकि एक हाउसवाइफ़ की रूटीन बहुत डिस्टर्ब हो जाती है, लेकिन मैनेज करना मुश्किल तो हो जाता है, लेकिन ये कि नामुमकिन नहीं है। मैनेज करना चाहे औरत तो कर सकती है। फ़िलहाल पुलाव था, जो ऊपर एक दिन पहले दावत में गए थे अपने जेठ के घर पे, तो उन्होंने पुलाव भी दिया था, गोला कबाब भी दिए थे। तो मैंने बोला था यही पुलाव चला लेंगे, तो शामी कबाब मैंने बनाए थे, मैंने वो फ्राई कर लिए थे। तो मैंने बोला ये भी चख लूँगी, और बस खाना वाना खा के हम लोग फ़ारिग हुए। फिर मैंने जल्दी-जल्दी सारे कपड़े धोए, और रात का 1:30 बज रहा है और मैंने कपड़े धो के फ़ारिग हो गई हूँ। जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और कमेंट्स कर दें। जो पुराने हैं वो तो जानते ही हैं क्या करना है, तो जल्दी-जल्दी लाइक कर दें, कमेंट्स कर दें। और आप लोगों को मेरी याद आई या नहीं आई? फ़िलहाल तो मुझे लग रहा है नहीं आई, किसी ने भी कोई कमेंट्स नहीं करा। हाँ, लेकिन पर्सनली लोग मुझे पूछ रहे थे कि व्लॉग नहीं लगा रही है, क्या हो गया? मैंने बोला बस यार बहुत ज़्यादा बिज़ी चल रही हूँ। तो बहुत-बहुत शुक्रिया जो ऐसे भी लोग पूछ लेते हैं, तो मतलब कि देखते हैं, याद करते हैं। फ़िलहाल कपड़े वगैरह दिखा रही हूँ, इस कदर फैले हुए हैं, कमरे के अंदर भी फैला दिए हैं, बाहर भी फैला दिए। मैंने सूखते रहेंगे, वैसे तो गर्मी इतनी शदीद है कि एक दिन में ही सूख जाएंगे। घर मैंने समेट लिया था, रात का 1:30 बज रहा है। मैं ऐसे ही नहीं छोड़ के सोती, और जो कपड़े मैंने पहने हुए थे गीले हो रहे थे वो भी मैंने सरफ़ में डाल दिए, ताकि इसको भी हाथ के हाथ धो के डाल दूँगी, क्योंकि अब कपड़े जमा नहीं करने हैं जब तक वॉशिंग मशीन सही नहीं हो जाती। किचन मेरा साफ़ हो गया था, बर्तन मैंने सारे धो लिए थे, और बर्तन वर्तन धो के किचन धोकर मैंने मैट भी बिछा दिया था किचन के अंदर। मैट बिछाने से काफ़ी किचन ना साफ़-साफ़ लगता है ना, गीला-गीला नहीं लगता, और थोड़ा-सा भी वरना गीला हो ना तो बड़ी चिप-चिप हो जाती है। अब मैंने चाय अपने लिए बना के रखी हुई थी, मैं करूँगी चाय गरम। जब तक चाय गरम हो रही है तो मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ कि अब मुझे लग रही थी भूख, क्योंकि मेरे मुँह में हो रहे छाले, तो पुलाव के अंदर हो रही थी मिर्चें बहुत तेज़। मुझे तो और मज़ीद डबल लग रही थी, तो मैंने सोचा चलो कुछ खा लूँ हल्का-फुल्का। जबकि इमरान ने आने से पहले मुझे पूछ रहे थे कुछ खा लो, लेकिन मेरा इतना कोई मूड ख़राब है ना आजकल मुंह में छालों की वजह से, और बच्चे इतना शोर करते हैं। बच्चे अपनी बात भी पूरी कंप्लीट करने से पहले ही मैं उनको रोक देती हूँ कि मुझसे ज़्यादा बात नहीं करो, क्योंकि मुझे जवाब देने के अंदर मैं बड़ी मुश्किल से अभी भी वॉइस ओवर कर रही हूँ, तो बड़ी मुश्किल से कर रही हूँ, क्योंकि वही मुँह की तकलीफ़ बहुत ज़्यादा है। दुआ कीजिएगा, अल्लाह ताला ज़िंदगी में सबसे बड़ी जो नेमत है ना वो सेहत है। सेहत सही रहती है तो ज़िंदगी के सारे काम आसान हो जाते हैं। तो ये कि मैं कमरे में आ गई हूँ, आराम से कमरा ठंडा हो रहा है और बच्चे सुकून से सो रहे हैं। मैं नहा धो के मैंने कपड़े चेंज करे, चाय लेकर नीमको-शिमको लेकर कमरे में आ गई हूँ। अब सारा दिन के बाद थोड़ा सुकून से बैठी हूँ मैं। तो मैंने बोला चलो बच्चे सो गए हैं, क्योंकि बच्चे तो एक ड्रामा भी देखने नहीं देते, समझ में ही नहीं आता कि ड्रामा चला कहाँ गया। तो ये है कि बस मैं ड्रामा देखूँगी सुकून से बैठ के, और टीवी देखूँगी थोड़ा-सा आधा घंटा, जब तक इमरान नहीं आते हैं। अभी इमरान काम पर से नहीं आए हैं। ये कि आप लोगों को मेरा व्लॉग पसंद आए तो सब्सक्राइब की कर दीजिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट ज़रूर करिएगा कि आप लोगों को मेरा व्लॉग कैसा लगा, और इंस्टाग्राम पे मुझे ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा, और ताकि आप लोगों को मेरी अपडेट मिलती रहे। अगर मैं व्लॉग ना भी लगाऊँ तो अपडेट मिलती रहे। अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।